कभी कभी जिंदगी हमें वही सिखाती है जिसे हम सबसे हल्के में लेते हैं। कभी कभी एक मजाक बन जाता है हमारी सबसे बड़ी भूल। यह कहानी है एक चरवाहे की, जो सोचता था कि दुनिया उसकी बातों पर हमेशा भरोसा करेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि झूठ बोलने की आदत आदमी को अकेला भी कर देती है और बेबस भी। हरी भरी वादियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धूपगढ़। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। हर सुबह गांव की गलियों में बकरियों की घंटियों की टनटनाहट गूंजती थी और हवा में ताजे घास की खुशबू फैली रहती थी। इसी गांव में रहता था एक जवान लड़का, राघव। राघव उम्र में बस 17-18 का था, लेकिन जिम्मेदारी उसके सिर पर थी। उसके पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी और मां खेतों में काम करती थी। घर चलाने के लिए राघव ने गांव की भेड़ों की रखवाली का काम संभाल लिया था। राघव भेड़ों को सुबह सुबह लेकर जंगल की तरफ निकल जाता, जहां हरे मैदान थे, पेड़ों की छांव थी और चारों ओर सन्नाटा फैला रहता था। वहां वह पूरे दिन अपनी भेड़ों को चराता, फिर शाम होते ही उन्हें लेकर वापस गांव लौट आता। पर राघव के मन में एक चीज चुभती थी, बोरियत। हर दिन वही दिनचर्या, वही रास्ते, वही आवाजें। वो सोचता था, जिंदगी बस यही रह जाएगी क्या? कोई रोमांच नहीं, कोई मजा नहीं। एक दिन दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था और हवा में हल्की गर्माहट थी। राघव एक पेड़ के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। भेड़ें पास ही चल रही थीं और कहीं दूर से कोयल की आवाज आ रही थी। अचानक राघव के दिमाग में एक ख्याल आया। वो मुस्कुराया और खुद से बोला, क्यों ना जरा मजे लिए जाए? सब दिन यही सन्नाटा, आज गांव वालों को थोड़ा हिलाया जाए। वो उठा और ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया, फिर पूरी ताकत से चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, बचाओ, शेर आ गया भेड़ों पर। उसकी आवाज जंगल की गूंज में फैल गई। गांव वालों के कान खड़े हो गए। किसी ने लाठी उठाई, किसी ने दरांती, और सब दौड़ पड़े जंगल की ओर। जब सब वहां पहुंचे तो देखा, भेड़ें शांति से चल रही थीं और राघव ठाके लगा रहा था। हा हा हा, देखा तुम सबको, डर गए ना? यहां कोई शेर नहीं था। गांव वाले हांफते हुए बोले, राघव, ये मजाक नहीं है। अगर सच में शेर आ गया तो? राघव ने कंधे उचका दिए। अरे छोड़िए, शेर भला आएगा भी तो मुझे देखकर भाग जाएगा। गांव वाले झल्लाए पर कुछ बोले नहीं। सब वापस लौट गए। अगले कुछ दिन बीते, फिर वही दिनचर्या, वही बोरियत। राघव के मन में फिर वही खुराफात आई। इस बार उसने दोपहर के वक्त फिर से वही खेल खेला। शेर आया, शेर आया, जल्दी आओ। गांव वाले फिर दौड़े और फिर वही नतीजा। भेड़ें शांति से चर रही थीं और राघव पेट पकड़कर हंस रहा था। अब गांव वालों का धैर्य जवाब देने लगा। गांव के बूढ़े मुखिया ने कहा, राघव, अगर तूने एक बार और झूठ बोला तो अगली बार हम नहीं आएंगे जब तक शेर सच में तुझे खा ना जाए। सब हंसते हुए लौट गए, लेकिन राघव के चेहरे पर शरारत बरकरार थी। उसे लगा, ये लोग कितने भोले हैं। 2 बार मूर्ख बने, तीसरी बार भी आ जाएंगे। लेकिन किस्मत अक्सर तीसरी बार मुस्कुराती नहीं, तीसरी बार सिखाती है। कुछ दिन बाद शाम ढल रही थी। आसमान लालिमा से भर चुका था। राघव अपनी भेड़ों को धीरे धीरे चराते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी। राघव को पहली बार महसूस हुआ कि जंगल आज कुछ ज्यादा ही शांत है। इतना शांत कि पत्तों की सरसराहट भी डराने लगी थी। भेड़ें बेचैन होने लगीं। उनकी आंखें एक दिशा में टिक गईं, झाड़ियों के पीछे की ओर। राघव ने सिर उठाया और देखा, झाड़ियों के पीछे कुछ हिल रहा है। पहले तो उसने सोचा कोई हिरन होगा, पर फिर एक भारी सांस की आवाज आई, गर्जना जैसी, धीमी, गहरी और डरावनी। उसके पांव जम गए। धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से उभरा शेर। उसकी अयाल हवा में लहरा रही थी, आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपते हुए पीछे हटा और पूरी ताकत से चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, बचाओ, सच में शेर आया। उसकी आवाज गूंजती रही, बार बार, बार बार, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। गांव में लोगों ने राघव की आवाज सुनी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर से झूठ बोल रहा होगा, अब तो आदत हो गई इसे। कोई नहीं उठा, कोई नहीं दौड़ा। उधर जंगल में राघव जान बचाने के लिए भाग रहा था। शेर उसके पीछे पीछे था,
भेड़ें चारों ओर भागी, कुछ चिल्लाईं, कुछ वहीं गिर गईं। राघव एक पत्थर के पीछे छिप गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। शेर उसके बहुत पास तक आया, हवा को सूंघा और फिर दहाड़ मारी, ऐसी कि राघव का कलेजा कांप गया। वो डर से कांपता हुआ पेड़ पर चढ़ने लगा। कांटे उसकी बाहों में धंस गए, पर उसने परवाह नहीं की। वो चढ़ता गया और शेर नीचे घूमता रहा। उसकी आंखों में भूख और गुस्सा था। रात गहराती गई, ठंडी हवा चली, जंगल अंधेरे में डूब गया। राघव वहीं पेड़ पर बैठा कांपता रहा, थोड़ा डर से, थोड़ा पछतावे से। सुबह जब गांव वाले भेड़ों को ढूंढने निकले तो उन्होंने देखा जंगल के किनारे कुछ बिखरी हुई ऊन, टूटी हुई घंटियां और राघव जमीन पर बैठा, आंखों में आंसू ली। वो जीवित था लेकिन टूटा हुआ था। उसने सबको देखा और बस इतना कहा, मैंने झूठ बोला था, लेकिन कल शेर सच में आया था। गांव वाले कुछ पल खामोश रहे। मुखिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब आदमी बार बार झूठ बोलता है तो लोग सच पर भी यकीन करना छोड़ देते हैं। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। वो नीचे झुका और बोला, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। उसकी कई भेड़ें शेर के पेट में जा चुकी थी और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा भी। कई साल बीत गए। राघव अब बड़ा हो चुका था। वो अब गांव का सबसे समझदार आदमी माना जाता था। लोग उससे सलाह लेने आते थे क्योंकि उसने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा था। जब भी कोई बच्चा झूठ बोलता तो राघव उसे पास बैठाकर यही कहानी सुनाता और हर बार कहता, सच बोलो, क्योंकि झूठ कुछ पल का मजाक हो सकता है, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहता है। रात को जब गांव के बच्चे उसे सुनते तो वो कहानी खत्म होने के बाद हमेशा कहते, दादा, वो शेर फिर आया था क्या? राघव मुस्कुराता, आसमान की तरफ देखता और कहता, हाँ, शेर तो हमेशा आता है। बस फर्क ये है कि अब मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए जब शेर आता है लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं और उसके शब्द उस रात की ठंडी हवा में गूंजते रहते, सच्चाई की गंध के साथ। सीख, झूठ बोलना आसान है, लेकिन झूठ का बोझ इतना भारी होता है कि सच बोलने की ताकत भी छीन लेता है। कभी किसी को उल्लू बनाकर मत हंसना, क्योंकि जब तुम्हें सच में मदद की जरूरत होगी तब दुनिया तुम्हारी हंसी नहीं, तुम्हारा झूठ याद रखेगी।